हे गाइस, सो कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसके अंदर हम बेसिक्स एंड एडवांस कंसेप्ट सीखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड। पूरी ये आपके लिए A to Z गाइड होगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, या आपके लिए मैं वीडियो या आपको क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर हेल्प करूँगा बताने की। सो फर्स्ट वीडियो हमारा स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो यूज़ होती है शेयर मार्केट के अंदर, हम वो पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है इंडेक्स। अब हमने बहुत जगह पे सुना होगा कि आज निफ्टी बढ़ रहा है, सेंसेक्स आज बढ़ रहा है, निफ्टी सेंसेक्स आज दोनों गिर रहे हैं। तो ये निफ्टी सेंसेक्स है क्या भाई? मतलब क्या ये वो है क्या, कोई शेयर है क्या या कोई स्टॉक है क्या जिनके बढ़ने या घटने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मार्केट के अंदर? सो ये ना कोई शेयर है ना स्टॉक है। निफ्टी एंड सेंसेक्स क्या है, एक बास्केट्स है स्टॉक्स की, जिनके बढ़ने या घटने से हमें क्या पता लगता है कि आज ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट आज ऊपर जा रहा है कि आज मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है। सो पहले निफ्टी की बात करते हैं कि निफ्टी होता क्या है। निफ्टी के अंदर देखो, इंडिया की टॉप 50 इंडियन कंपनीज होती है। अब ये टॉप 50 कैसे सेलेक्ट की जाती है, ये आपको अभी इतना प्रोसेस जानने की जरूरत नहीं है। फॉर जस्ट नाउ अंडरस्टैंड कि इसके अंदर एक टॉप 50 इंडियन कंपनीज होती है जिनके बढ़ने या घटने से मार्केट का हमें ओवरऑल ट्रेंड पता लगता है कि आज मार्केट ऊपर जा रहा है कि मार्केट आज गिर रहा है। ठीक है। एंड ये निफ्टी को ओन एंड मैनेज कौन करता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम NSE भी कहते हैं। सेंसेक्स, अब सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 की इंडियन कंपनीज होती है। ठीक है। एंड इसको ओन एंड मैनेज करता है BSE। पूरा सेंसेक्स एंड निफ्टी, सेंसेक्स पूरा निफ्टी की तरह ही है। सिर्फ इसके अंदर एक क्या है, टॉप 30 इंडियन कंपनीज है। करेक्ट। अब इसके बाद सेक्टोरियल इंडेक्सेस भी होते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी, निफ्टी IT, निफ्टी रियल एस्टेट, निफ्टी FMCG एक्सेट्रा। सो ऐसे सेक्टोरियल इंडेक्स होते हैं, लेकिन जिससे उन सेक्टोरियल इंडेक्स से क्या पता लगता है? सेक्टोरियल इंडेक्स से हमें पता लगता है कि उस सेक्टर के अंदर आज तेजी है या उस सेक्टर के अंदर आज क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं वो सेक्टर वाले स्टॉक्स, या आज वो सेक्टर वाले स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही एक सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर एक सेक्टोरियल इंडेक्स विच इज बैंक निफ्टी। इसके अंदर टॉप 12 इंडिया की बैंकिंग कंपनीज होती है और ये ओन एंड मैनेज किया जाता है NSE के द्वारा। सो सेकेंड वन इज CMP एंड LTP। अब CMP का फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ, विच इज़ करंट मार्केट प्राइस। एंड LTP का फुल फॉर्म होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब दोनों का मतलब सेम ही होता है कि मार्केट में अभी क्या प्राइस चल रहा है एक शेयर का, वही होता है। अगर फॉर एग्जांपल रिलायंस का 2600 का प्राइस चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि रिलायंस का CMP 2600 है। ओके। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बस बोलते हैं। थर्ड वन इज लॉन्ग। अब लॉन्ग एक टेक्निकल टर्म है, इसका जनरल मीनिंग होता है सिर्फ बाय करना। ठीक है। बाय कर रहे हैं हम कोई शेयर को, तो हम कहेंगे कि हम इसको लॉन्ग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें बोलना है कि हम लोग रिलायंस को बाय कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कह सकते, क्या 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 कह सकते हैं? दैट वी आर टेकिंग अ लॉन्ग पोजिशन इन रिलायंस। करेक्ट। सो फोर्थ वन इज शॉर्ट। अब शॉर्ट क्या होता है? आपने नॉर्मल प्रोसीजर आप जानते होंगे कि हम कोई भी शेयर को पहले बाय करते फिर बाद में सेल करते हैं हायर प्राइसेस के अंदर। लेकिन शॉर्ट का कंसेप्ट उल्टा है। हम क्या करते हैं इसके अंदर, पहले शेयर को हम बेचते हैं। वो शेयर हमारे पास नहीं है लेकिन हम उसको बेचेंगे। ये एडजस्टमेंट कैसे होता है ये अभी आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर बहुत टेक्निकल टर्म से टेक्निकल हो जाएगा आपके लिए। जस्ट फॉर नाउ बस इतना समझ लीजिए कि शॉर्ट के अंदर हम पहले बेचते हैं शेयर को, एंड जब लोअर प्राइस हो जाता है तो हम खरीदते हैं। अब फॉर एग्जांपल रिलायंस का प्राइस अगर अभी 2000 चल रहा है, एंड हमें लगता है कि इन नियर फ्यूचर वो 1800 का हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले 2000 पे रिलायंस का शेयर को पहले बेच देंगे। फिर जब वो 1800 पे आ जाएगा तो हम उसको वापस से खरीद लेंगे। जो 1800 से 2000 के बीच में 200 रुपये का डिफरेंस आया ना, वो हमारा प्रॉफिट होएगा। करेक्ट। सो लेट्स मूव टू अनदर वन विच इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है? आपने किसी भी अगर दुकानदार के पास जाओगे, उससे पूछोगे कि आज आपने कितनी क्वांटिटी बेची, तो वो क्या बोलेगा? मैंने आज 40,000 क्वांटिटी बेची, 50,000 क्वांटिटी बेची। तो ये क्या है, उसकी वॉल्यूम है रोज की कि इतनी क्वांटिटी वो बेच रहा है। वैसे ही वॉल्यूम हमारे शेयर मार्केट में भी होती है कि एक शेयर आज एक शेयर की कितनी क्वांटिटी बिकी आज। फॉर एग्जाम्पल बिकी या मतलब एक्सचेंज हुई।
सो आज फॉर एग्जांपल आज रिलायंस में 1 लाख क्वांटिटी बिकी है, तो हम क्या कहेंगे कि आज रिलायंस की वॉल्यूम थी जो कि है 1 लाख की, ठीक है। ओके, फिर वो आता है बुलिश बियरिश। तो बुलिश बियरिश को समझ हम ट्रेंड के साथ समझते हैं। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड होता है कि मार्केट आज किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमारे मार्केट में 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अब अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड और बुलिश एक ही चीज़ है, तो आप इसका मीनिंग समझ लीजिए कि अप ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट आज ऊपर जा रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड का मतलब होता है, डाउन ट्रेंड एंड बियरिश देखो सेम चीज़ है। सो डाउन ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट आज नीचे जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? फॉर एग्जांपल आज लग रहा है हमें कि रिलायंस ऊपर जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? रिलायंस अप ट्रेंड में है या रिलायंस बुलिश है, ठीक है। अगर रिलायंस नीचे जा रहा है तो हम क्या कहेंगे? रिलायंस डाउन ट्रेंड में है या रिलायंस बियरिश है, करेक्ट। और थर्ड ट्रेंड होता है जो कि होता है साइडवेज ट्रेंड। इस ट्रेंड के अंदर मार्केट ना तो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, एक रेंज के अंदर या एक प्राइस के अंदर ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा घूमता रहता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो हम इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। जस्ट फॉर नाउ आप ये ग्रीन रेड कलर के जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इनको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। जस्ट फॉर नाउ फोकस ऑन दिस ब्लू लाइन। कि क्या पता लग रहा है यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ था, मार्केट यहाँ स्टार्ट हुआ था और यहाँ से ऊपर गया। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? मार्केट अप ट्रेंड में है या बुलिश है, राइट। अब हमें यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? मार्केट डाउन ट्रेंड में है या बियरिश है, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर आप ये छोटा सा बॉक्स देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है? मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। सो हम क्या कहेंगे इसको? ये साइडवेज ट्रेंड है, करेक्ट। सो एंड अब अगर ऊपर देखोगे, यहाँ पे ये जो ये आपके ग्रीन रेड कलर के ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये क्या है? मार्केट की वॉल्यूम है। इसके अंदर मार्केट में कितनी वॉल्यूम चल रही है ये वो बताता है, करेक्ट। सो नेक्स्ट, अब हम ओपनिंग क्लोजिंग से पहले कैंडल समझते हैं, फिर अपन को ओपनिंग क्लोजिंग भी समझ आ जाएगा कि एक कैंडल होती क्या है। सो अगर आप देखोगे, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि बुलिश और बियरिश का मतलब आपको जस्ट बताया कि बुलिश मतलब ऊपर जा रहा है, बियरिश मतलब नीचे जा रहा है। कैंडल भी 2 तरीके की होती है, जो कि आपको ग्रीन कलर की ये कैंडल दिख रही है, ये वाली, तो इसको हम क्या कहेंगे? बुलिश कैंडल, ठीक है। एंड जो आपको रेड कलर की दिख रही है इसको हम क्या कहेंगे? बियरिश कैंडल, करेक्ट। अब ये कैंडल से मतलब क्या है कि ये कैंडल होती क्या है इसको हम समझते हैं। सो ठीक है, अब बुलिश कैंडल कैसे हुई? कि हमें पता है कि बुलिश मतलब ऊपर जाती हुई कैंडल। तो मार्केट की आज ये कैंडल है जो ये यहाँ पे ओपन हुई, मतलब मार्केट का प्राइस था, जो शेयर का प्राइस था वो यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे गया, यहाँ पे उसने लो लगाया। लो लगाया मतलब यहाँ तक मार्केट गया था लेकिन वापस रिकवर हो गया एंड ऊपर गया। ऊपर गया, यहाँ पे उसने हाई लगाया कि इतने ऊपर तक गया था लेकिन इतना वो सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। सो क्या कहेंगे? मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे यहाँ तक गिरा, लेकिन यहाँ से रिकवर होके इतना ऊपर गया, लेकिन वापस क्लोज जब हुआ, मार्केट जब बंद हुआ, तो ये इस जगह पे बंद हुआ। तो ये हमारी क्या है? बुलिश कैंडल है कि मार्केट खुला तो नीचे था मार्केट, लेकिन क्लोज ऊपर हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारी क्या है? बुलिश कैंडल है। अब जो ये आपको फिर बियरिश कैंडल समझते हैं। बियरिश कैंडल के अंदर क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, और मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे उसने हाई लगाया अपना कि इतना ऊपर तक मार्केट गया आज। फिर उसके बाद वो नीचे आया और इतना नीचे तक गया, फिर ऊपर आया, और जब मार्केट क्लोज होने लगा वो इस जगह पे क्लोज हो गया। सो इसको क्या कहेगा कि खुला तो ऊपर था लेकिन नीचे क्लोज हुआ, तो मतलब ये क्या है? हमारी बियरिश कैंडल है। फॉर एग्जांपल अगर आप समझो कि रिलायंस का शेयर आज 2000 पे खुला था इस जगह पे, ठीक है,
और उसने क्या किया, 2200 पे क्लोज हुआ। तो ये जो ये पूरी कैंडल क्या बताएगी हमें कि 2000 पे खुला, 2200 पे क्लोज हुआ रिलायंस का शेयर, तो ये हमारी बुलिश कैंडल हुई। और फिर रिलायंस का एक और एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे आज 2200 पे रिलायंस का शेयर खुला इस जगह पे, एंड क्लोज हुआ वो 2000 पे। रिलायंस का शेयर 2200 पे खुला एंड क्लोज हुआ 2000 पे, तो हम क्या कहेंगे कि आज वो मार्केट में नीचे रहा, रिलायंस का शेयर आज नीचे गिरा। कि खुला तो ऊपर था 2200 की प्राइस पे, लेकिन क्लोज हुआ 2000 की प्राइस पे, तो आज मतलब वो नीचे रहा। ठीक है, अब समझते हैं कि ये क्या है, बॉडी लिखा हुआ है, बॉडी क्या होती है। जो ये आपको दिख रही है ये चीज, इसको हम बॉडी कहते हैं। कि मतलब मार्केट इतनी जो कैंडल बना रखी है, अगर आपको ये जस्ट ये पार्ट दिख रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, बॉडी। ये इसमें बियरिश के अंदर इसको कहेंगे बॉडी। ये अपर शेडो और ये वाला आप छोड़ दीजिए, इसकी जगह हम यूज करते हैं विक। ठीक है, हम इसकी जगह क्या यूज करते हैं, विक यूज करते हैं। सो ये जो ये चीज दिख रही है आपको, डंडी सी, ये छोटी सी डंडिया, ये एक कैंडल के बाहर, इसको हम कहते हैं विक। मतलब यहाँ यहाँ ये इधर क्लोज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तक गया था प्राइस, हमें इतना पता है कि इतना इसने लो लगाया, लेकिन उससे ऊपर आ गया वापस, इतना हमें पता है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इन डंडियों को विक कहते हैं। ठीक है, अब ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस आप समझ ही गए होगे कि इस जगह पे ओपन हुआ तो दिस इज आर ओपनिंग प्राइस, इस जगह पे क्लोज हुआ तो दिस इज आर क्लोजिंग प्राइस। करेक्ट। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो समझते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, आरआर रेशियो क्या होता है। आप इसको बहुत जगह पे आप देखोगे अभी कि हम लोग 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, एंड उसके जगह हम लोग क्या चाहते हैं, हमें 2 रुपए कमाए। ठीक है, अगर हम 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं और हम चाहते हैं उसकी जगह हम 2 रुपए कमाए, तो हम क्या कहेंगे कि हम 1:2 का हमारा आर आर रेशियो है। 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं एंड 2 रुपए हम कमाना चाह रहे हैं, तो दिस इज आर रिवॉर्ड, दिस इज आर रिस्क एंड दिस इज आर रिवॉर्ड। ओके, तो हमारा आर आर रेशियो क्या है, 1:2 का है। करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब आते हैं हम इंट्राडे, डिलीवरी टाइम फ्रेम एंड इंडिकेटर पे। कि इंट्राडे होता क्या है। इंट्राडे का मतलब होता है कि आज हमने शेयर को बाय किया और आज के दिन ही हमने उसको सेल कर दिया। इट मीन्स कि हमने इसको होल्ड नहीं किया, हम लोग सिर्फ आज के दिन ही बाय करके आज के दिन ही सेल कर दिया, इसको हम क्या कहेंगे, इंट्राडे कहेंगे। ठीक है, और डिलीवरी क्या होती है कि हमने आज शेयर तो बाय किया, आज हमने शेयर बाय किया, उसको हमने कल बेचेंगे, या तो या हम उसको बहुत दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता या 1 साल के लिए या 20 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो हम क्या ऑर्डर टाइप लगाएंगे, हम डिलीवरी लगाएंगे। ये दोनों ऑर्डर टाइप होते हैं। मतलब आपको अगर आज के दिन ही बेचना खरीद के बेचने का है, तो आपको इंटरडे यूज करना है ऑर्डर टाइप में। और अगर आपको होल्ड करके रखना है, आपको जैसे आपने लॉन्ग टर्म में सुना होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें शेयर्स को होल्ड करना है, तो हम ऑर्डर टाइप कौन सा यूज करेंगे, डिलीवरी करेंगे। इसके अंदर आपके पोर्टफोलियो के अंदर डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स रखे रहते हैं बहुत टाइम के लिए। ठीक है, जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक के लिए रखे रहेंगे। अब ये टाइम फ्रेम क्या होता है। टाइम फ्रेम होता है हमारा, आपने जो कैंडल देखा, ये प्रीवियस स्लाइड पे ये कैंडल देखा, ये क्या बताता है। अगर इसको हम ये कैंडल ना 1 मिनट का भी बनता है, ये 5 मिनट का भी बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें समझना है कि हमें 1 मिनट पहले क्या हुआ था शेयर के अंदर, तो ये एक कैंडल है ना, जो वो हमें समराइज करके बता देगी कि खुला तो यहाँ पे था शेयर और 1 मिनट पहले, और 1 मिनट बाद यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमें पता लगे कि एक दिन पहले क्या हुआ था शेयर के अंदर, तो ये पूरी कैंडल ना हमें समराइज करके बताएगी कि एक दिन पहले यहाँ पे खुला था, यहाँ पे क्लोज हुआ, इतना हाई लगाया उसने और इतना लो लगाया। तो ये पूरी कैंडल एक समराइज करके बता देती है हमें कि एक पूरे दिन के अंदर क्या हो रहा है। तो टाइम फ्रेम यही है कि टाइम फ्रेम हमें मतलब एक कैंडल से हमें कौन कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें 1 मिनट की वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें 5 मिनट पहले वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, या हमें 10 मिनट पहले या 1 हफ्ता या 1 दिन या 1 महीने वाली इन्फॉर्मेशन। सो इट्स अप टू यू कि हमें कौन सी टाइम फ्रेम मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें कितने टाइम की इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो दैट इज टाइम फ्रेम। अब बात करते हैं हम इंडिकेटर की। तो इंडिकेटर क्या होता है, ये एक टूल होता है। ये टूल होता है जो हेल्प करता है हमें क्या प्रिडिक्ट करने में कि प्राइसेस अभी ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है,
ये इट्स अ प्रिडिक्शन टूल जिससे हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि आज प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस आज नीचे जाएगा। करेक्ट। इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे वाली वीडियोस में समझेंगे। जस्ट फॉर नाउ यही समझिए कि टूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें आइडेंटिफाई करने में या प्रिडिक्ट करने में कि मार्केट आज ऊपर जाने वाला है या कि मार्केट नीचे जाने वाला है। करेक्ट। सो अब गैप अप एंड गैप डाउन पे आते हैं। अब ये थोड़ा टेक्निकल हो गया अपने लिए कि गैप अप डाउन गैप डाउन क्या है। हमें गैप का मतलब पता है कि खाली जगह, इस जगह पे गैप रह गया है तो ये खाली जगह है। अब अप एंड डाउन का मतलब भी हमें पता है कि अप मतलब ऊपर एंड डाउन मतलब नीचे। इतना कंफर्म है ना। अब हम बात करते हैं कि दो तरीके के गैप होते हैं, एक तो होता है ओपनिंग गैप और एक होता है रनिंग गैप। ओपनिंग गैप रनिंग गैप क्या होता है आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखो मार्केट का प्राइस यहाँ पे कल बंद हुआ, ठीक है, और आज यहाँ पे खुला, तो जो ये डिफरेंस दिख रहा है ना आपको इतना, ये इसको हम क्या कहेंगे, गैप कहेंगे। दिस इज आर गैप अप। ओके। आपको कैंडल समझ आया है कि इतना लो लगाया था, अभी मैंने जस्ट समझाया था, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि इतना गैप अभी पेंडिंग है, बचा हुआ है इतना गैप। ठीक है। सो दिस इज आर गैप अप कि मार्केट का कल प्राइस तो यहाँ पे क्लोज हुआ लेकिन आज यहाँ पे खुला, तो मतलब नीचे क्लोज होके ऊपर खुला, तो इट मीन्स यहाँ गैप छोड़ गया है। तो दिस इज आर गैप अप। अब गैप डाउन क्या होता है कि मार्केट कल तो यहाँ क्लोज हुआ था और आज ओपन कहाँ हुआ, यहाँ पे। सो जो ये डिफरेंस छोड़ के गया है ना, दिस इज आर गैप डाउन। ये गैप है हमारा और नीचे की तरफ दिया है तो हम क्या बोलेंगे, गैप डाउन। ओके। इसको ऊपर की तरफ, ये गैप छोड़ के गया, ठीक है, एंड ये ऊपर की तरफ दिया तो हमने क्या किया, गैप अप। ये नीचे की तरफ दिया तो हमने क्या कहा, इसको गैप डाउन। ओके। दिस इज आर ओपनिंग गैप अप गैप डाउन। ये एग्जांपल हमारा ओपनिंग का था। ठीक है। अब ये रनिंग का समझते हैं हम। ठीक है। रनिंग में क्या होता है कि मार्केट चल रहा है, अभी मार्केट कंटिन्यू है, चलते चलते मार्केट के अंदर वो गैप यहाँ की प्राइस को छोड़ के यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है। यहाँ प्राइस बंद थी उसकी, मतलब लास्ट प्राइस उसकी यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और इधर का गैप छोड़ गया, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं लिया उसने और इस जगह पे जाके ओपन हो गया फिर से। तो दिस इज आर रनिंग गैप डाउन। ओके। दिस इज आर रनिंग गैप। ओके। अभी नीचे की तरफ होगा तो दिस इज आर रनिंग गैप डाउन एंड ऊपर की तरफ होगा दिस, देन हम उसको क्या कहेंगे, रनिंग गैप अप। ओके। सो सपोर्ट जोन्स एंड रेजिस्टेंस जोन्स होते क्या है, एग्जांपल से देखते हैं। मार्केट यहाँ पे था, वो इधर आया तो उसका क्या है, यहाँ पे सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन क्या एक्ट करेगा, उसको वापस से ऊपर भेजने की कोशिश करेगा। ठीक है। ये उसने ऊपर भेज दिया। रेजिस्टेंस जोन्स का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस देना, मतलब रोक के रखना कि मार्केट इससे ऊपर जाए नहीं। ये होता है रेजिस्टेंस जोन्स का मतलब। तो यहाँ से वो वापस क्या करा उसने, नीचे भेज दिया। फिर सपोर्ट जोन ने वापस एक्ट किया, उसने ऊपर भेज दिया। ठीक है। एंड रेजिस्टेंस जोन ने क्या किया, वापस नीचे भेज दिया। दिस इज द वर्क ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। ठीक है। कि सपोर्ट का मतलब होता है कि प्राइस को इसके नीचे नहीं जाने देना हमें, रेजिस्टेंस का मतलब है कि इसके ऊपर हमें प्राइस को नहीं जाने देना है। ठीक है। दैट्स इट। एंड इसके बारे में ना डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अभी आपके लिए बहुत टेक्निकल हो जाएगा ये सब समझना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सो फॉर नाउ आपको जस्ट ये समझना है कि सपोर्ट जोन्स वो जोन्स होते हैं जिस पे हमें प्राइस हमारा सपोर्ट लेगा, इससे नीचे आने के चांसेस कम है, यहाँ से वापस सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। ठीक है। रेजिस्टेंस जोन वो जोन्स होते हैं जहाँ पे प्राइस आएगा और वहां से वापस नीचे आने की कोशिश कर सकता है। करेक्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। मैं आपको पूरा ट्राई करूँ, मैं आप पे पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ वो सब चीज़ें। एंड आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।